ठंड के बाद आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा है। नोएडा, गाजियाबाद में तो हाथ को हाथ नहीं दिखने वाला कोहरा है। दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में कोहरा है। मौसम विभाग ने आज घने कोहरे का अंदेशा पहले ही जताया था, इसलिए आप घर से कहीं निकलने वाले हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलें। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें, पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आज कोहरा बहुत ज्यादा है। दिल्ली में कोहरे का असर ऐसा है कि ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों से खुलने वाली कई गाड़ियां देरी से चल रही हैं। दिल्ली आने जाने वाली 100 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही लगे मोदी वापस जाओ के नारे। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, कुछ छात्रों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। ये लोग हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मुद्दे पर विरोध कर रहे थे। करीब 10 सेकंड की चुप्पी के बाद मोदी ने भाषण शुरू किया। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने नारे लगा रहे छात्रों को बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर पहली बार तोड़ी चुप्पी। लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान रोहित वेमुला का जिक्र करते समय पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मां भारती ने अपना लाल खोया है। पीएम ने ये भी कहा कि रोहित ने दबाव में खुदकुशी की। पीएम के भाषण के कुछ देर बाद ही खबर आई कि शिक्षा मंत्रालय ने रोहित की खुदकुशी से जुड़े हालात की जांच न्यायिक आयोग से कराने का ऐलान किया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित की खुदकुशी के मसले पर हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन जारी। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग की। हैदराबाद में भी कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यूनिवर्सिटी ने रोहित के परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रोहित ने यूनिवर्सिटी से निलंबन और हॉस्टल से निकाले जाने पर 18 जनवरी को खुदकुशी कर ली थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का विवादित बयान। हैदराबाद खुदकुशी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कहे अपशब्द। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चल रहा नाटक बड़ी तेजी से वामपंथियों और उनके पीछे दौड़ने वाले कुत्तों का पाखंड बनता जा रहा है। रोहित वेमुला की खुदकुशी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पहले से ही विरोधियों के निशाने पर है। ऐसे में स्वामी का ये विवादित बयान विवाद को और बढ़ा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। उनकी जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज उनसे जुड़ी हुई कुछ फाइलों को सार्वजनिक करने वाले हैं। नेताजी के परिवार के सदस्यों के साथ पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के नेशनल आर्काइव में गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने वाले हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नेताजी से जुड़ी हुई 64 फाइलों को सार्वजनिक किया था, जिसके बाद नेताजी के परिवार ने दावा किया था कि वो कम से कम साल 1964 तक जिंदा थे। नेताजी की मौत को लेकर आज भी संशय है। अब तक कहा जाता रहा है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। राजस्थान के अजमेर में भी दलित छात्र ने लगाया यूनिवर्सिटी में उत्पीड़न का आरोप। कोर्ट के आदेश पर राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 7 प्रोफेसरों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज। यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे दलित छात्र उमेश किशोर जोनवाल ने कुलपति अरुण कुमार पुजारी समेत 7 प्रोफेसरों पर हॉस्टल में घुसने से रोकने, नाली साफ करवाने और जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। कनाडा के सस्कैचुअन के एक स्कूल में गोलीबारी हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री के मुताबिक गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं, जबकि 2 घायल हुए हैं। हालांकि गोलीबारी किसने की है और किस वजह से की है, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। NIA और ATS ने ध्वस्त किया आतंकी संगठन IS का नेटवर्क। कर्नाटक, हैदराबाद और महाराष्ट्र समेत पूरे देश में IS से संबंध रखने के आरोप में 14 संदिग्ध गिरफ्तार। कई संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद हुए हैं। संदिग्धों से पूछताछ में मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि IS गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में पेरिस जैसा आतंकी हमला करने की फिराक में है, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने के लिए आतंकी संगठन ISIS ने खतरनाक साजिश रची है। खबर है कि इसके लिए IS बच्चा बम यानी कि छोटे बच्चों को मानव बम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी है। दिल्ली पुलिस को टैक्सी के तौर पर चलने वाली सफेद रंग की एक ऑल्टो कार की तलाश है। शक है कि इस ऑल्टो टैक्सी का इस्तेमाल किसी आतंकी घटना में हो सकता है। HP 01D2440 नंबर वाली इस ऑल्टो टैक्सी को 3 लड़कों ने हिमाचल के कांगड़ा के गगल इलाके से पंजाब के पठानकोट के लिए किराए पर लिया था, लेकिन 20 जनवरी को गगल में ऑल्टो के ड्राइवर का शव बरामद हुआ। तीनों लड़कों और कार का कहीं पता नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों संदिग्ध लड़कों की तस्वीरें जारी की हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को आतंकी संगठन IS ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज। शाहनवाज हुसैन को IS के नाम से भेजा गया धमकी भरा खत डाक से मिला है। शाहनवाज हुसैन ने इस सिलसिले में दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR दर्ज करा दी है। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने कहा, देश में मन की बात कहना सबसे मुश्किल। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजाक बनकर रह गए हैं। करण जौहर ने ये बात जयपुर साहित्य सम्मेलन के दौरान मशहूर लेखिका शोभा डे से बातचीत करते समय कही। करण जौहर पर पिछले साल AIB रोस्ट में अश्लील और भद्दी भाषा इस्तेमाल करने पर केस दर्ज हुआ था। JDU विधायक सरफराज आलम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार पटना GRP ने आज शाम 5 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। सरफराज पर 17 जनवरी को गुवाहाटी राजधानी में दंपति से बदसलूकी का आरोप है। सरफराज ने दावा किया था कि उस दिन उन्होंने ट्रेन से यात्रा नहीं की, लेकिन अब सामने आए CCTV वीडियो में सरफराज कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम में दिख रहे हैं। बीजेपी ने सरफराज की गिरफ्तारी की मांग की है। JDU ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव में JDU के प्रचार अभियान का जिम्मा संभालने वाले प्रशांत किशोर को बिहार सरकार का तोहफा। प्रशांत किशोर को बिहार सरकार में मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। प्रशांत को 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश को कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा और बाहर से आए प्रशांत किशोर को सलाहकार बनाया गया है। चुनाव प्रबंधन के एक्सपर्ट समझे जाने वाले प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी का चुनाव अभियान भी संभाल चुके हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल की करोड़ों की पुश्तैनी संपत्ति छिन सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति कार्यालय ने भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्लाह खां की चल अचल संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दिया है, यानी ऐसी संपत्ति जिसके असली मालिक पाकिस्तान जा चुके हैं और अब उस पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। पश्चिम बंगाल के बीरभूमी जिले में TMC नेता के घर में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत। घर में बम बनाए जाने का आरोप। बीरभूमी जिले के अमोदपुर गांव के इस घर की ये हालत धमाके की वजह से हुई है। आरोप है कि TMC के ग्राम पंचायत सदस्य जाबिर हुसैन के घर में चोरी छिपे देसी बम बनाने का काम चल रहा था। धमाके में जाबिर के 2 भाइयों शेख हफीजुल और शेख तारिक हुसैन की मौत हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब ये पता लगाने में जुटी है कि घर में देसी बम किस इरादे से बनाए जा रहे थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत जहर की वजह से हुई थी। ये बात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कही गई है। एम्स ने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक सुनंदा के विसरा सैंपल में नींद और अवसाद की दवा एल्प्रेक्स की मात्रा पाई गई है। सुनंदा के शरीर पर इंजेक्शन के निशान भी हैं, लिहाजा सुनंदा को जहर का इंजेक्शन दिए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आया हाई प्रोफाइल नटवर लाल बड़े नेताओं का करीबी होने का झांसा देकर लोगों को लगाता था लाखों का चूना।
करनाल पुलिस की गिरफ्त में बैगनी रंग के कुर्ते में दिख रहे इस शख्स का नाम है अजय शर्मा उर्फ अजय पंडित। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय बड़े बड़े नेताओं से संबंध होने की बात कहकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेता था। करनाल के एक बड़े व्यापारी ने 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत की, जिसके बाद अजय शिकंजे में आया। अजय फिलहाल 9 दिन की पुलिस रिमांड में है। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट रिलीज हो गई है। ये फिल्म 1990 में इराक के हमले के दौरान कुवैत से लाखों भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने की सच्ची घटना पर आधारित है। क्या कूल है हम सीरीज की तीसरी फिल्म भी हुई रिलीज। फिल्म में तुषार कपूर, आफताब शिवदसानी और मंदना करीमी लीड रोल में हैं। निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। आतंकी संगठन तालिबान पाकिस्तान के एक कमांडर ने चरसदा की बाचा खान यूनिवर्सिटी जैसे और आतंकी हमले करने की धमकी दी है। तालिबान के कमांडर उमर मंसूर की तरफ से जारी बयान में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे और हमले करने की धमकी दी गई है। हालांकि बुधवार को हमले के फौरन बाद तालिबान के प्रवक्ता ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया था। जानकार इसे पाकिस्तानी तालिबानी में 2 अलग अलग गुट बनने का संकेत भी मान रहे हैं। मिस्र के पिरामिडों के लिए मशहूर ऐतिहासिक शहर गीजा में बम धमाका, 10 लोगों की मौत, 20 घायल। विस्फोट उस वक्त हुआ जब पुलिस का दस्ता गीजा के एक अपार्टमेंट में रखे टाइम बम को नाकाम करने की कोशिश कर रहा था। मरने वालों में 7 पुलिस वाले हैं। धमाके के बाद गीजा की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सोमवार यानी 25 जनवरी को मिस्र में हुई क्रांति की सालगिरह है। 2011 में हुई इस क्रांति के कारण मिस्र के तानाशाह होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग, तस्मानिया राज्य में खुले में आग जलाने पर लगाई गई रोक। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य की हैं। राज्य में करीब 75 जगहों पर इस तरह की भयानक आग लगी हुई है। दमकल वालों की कई टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। एहतियात के तौर पर 4 दिन तक पूरे राज्य में खुले में आग जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है।